प्रकृति की गोद में बसी अजंता की गुफाएं खूबसूरती का बेहतरीन उदाहरण है। अद्भुत कलाकृति, बारीक नक्काशी, उम्दा बौद्ध स्मारकों की बदौलत यूनेस्को ने इन गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। कहते हैं कि ये गुफाएं एलोरा की गुफाओं से भी पुरानी हैं। घोड़े की नाल की आकृति में बनी ये गुफाएं बौद्ध धर्म के इतिहास को बड़े मनमोहक अंदाज में पेश करती है। यही वजह है कि यहाँ देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। चलिए आपको रहस्य और रोमांच से भरी अजंता की गुफाओं से जुड़े कुछ ऐसे राज बताते हैं जिन्हें सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इन गुफाओं का नाम यहां से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजिंठा गांव के नाम पर रखा गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं घोड़े की नाल के आकार की चट्टान को तराशकर तैयार की गई हैं। ये खूबसूरत गुफाएं वाघोरा नदी के पास लगभग 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बताते हैं कि इनका निर्माण काल 2री से 6ठी सदी के बीच हुआ है। अजंता की गुफाएं भारतीय कला का एक शानदार नमूना है। इन्हें भारत के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अजंता की गुफाओं में अलग अलग वास्तुकलाओं का मिश्रण है। इन गुफाओं के भीतर सुंदर चित्रकारी और मूर्तियों की विशाल श्रृंखला देखने को मिलती है, जिन्हें पत्थरों को बारीकी से तराश कर तैयार किया गया है। यहाँ के प्रवेश द्वार पर ही भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है। कहते हैं कि कला प्रेमियों के लिए ये खूबसूरत स्थान स्वर्ग से कम नहीं है। बताते हैं कि जंगली जानवरों और स्थानीय भील समुदायों को छोड़कर अजंता की गुफाएं हजारों वर्षों तक अज्ञात रहीं। इन गुफाओं की खोज आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ ने सन 1819 में की थी। हुआ यूं था कि जॉन अपने एक दल के साथ शिकार पर निकले थे। तभी उन्होंने वाघोरा नदी के सामने एक गुफा को देखा जो इंसानों द्वारा बनाया गया लग रहा था। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ गुफा में गए। इसी दौरान आगे बढ़ने पर उन्हें यहाँ कतारबद्ध 29 गुफाएं नजर आई। यहाँ पहुँचने पर उन्होंने दीवारों में शानदार नक्काशी देखी और उनके सामने ध्यान लगाते बुद्ध की प्रतिमा थी। बताते हैं कि जब जॉन ने बुद्ध भगवान की इतनी सारी प्रतिमाओं को एक साथ देखा तो वो हैरान रह गए थे। यहाँ बुद्ध की छवियों के अलावा जानवरों, आभूषणों और पहनावों को भी दर्शाया गया था। इनमें ग्रीक कलाओं की तरह समानताएं नजर आ रही थीं, जिसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय यूनानी संस्कृति का विस्तार करीब 400 ईसा पूर्व सिकंदर महान के दौरान ही हो गया था। फिर हेलेनिस्टिक काल में ये अफगानिस्तान और भारत के व्यापारिक मार्गों के अलावा चीन और जापान तक तेजी से फैला। इसके बाद इन गुफाओं को साल 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया। आपको बता दें कि अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। इन्हें बौद्ध गुफा स्मारक के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग हर जगह बौद्ध धर्म और संस्कृति का खूबसूरत चित्रण देखने को मिलता है। दोस्तों, बेहद ऊंचाई पर बनी इन 29 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। हरियाली की चादर ओढ़े यहाँ की चट्टानें अपने भीतर छुपे हुए इतिहास की ये धरोहर अपने उस काल की कहानी खामोशी से कहती नजर आती है। वाघोरा नदी यहाँ की खूबसूरती में और 4 चांद लगा देती है। इनके इतिहास की बात करें तो अजंता गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। पहले चरण की शुरुआत ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास हुई, जबकि दूसरे चरण की गुफाओं को 460 से 480 ईस्वी के संक्षिप्त अवधि में तैयार किया गया। पहले चरण का निर्माण सातवाहन राजवंश के संरक्षण में हुआ। इसके बाद वाकाटक वंश के शासनकाल के दौरान निर्माण को और आगे बढ़ाया गया। इन गुफाओं को प्रमुख वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बनाया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए चीनी बौद्ध यात्री फाहियान और सम्राट हर्षवर्धन के दौर में आए हुएन त्सांग की जानकारी भी पाई जाती है। पहले भाग को हीनयान कहा जाता है, जबकि दूसरे को